इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस या इडियम्स एंड फ्रेजेस के पार्ट 7 में हम कुछ प्रमुख क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कंपटीशन में पूछा गया है और इसको हम देखेंगे। इसमें सब अधिकतर ग्रामेटिकल रूल ही आपको रहता है, इसलिए आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने सारा ग्रामर पढ़ा दिया है, इसलिए आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कुछ शब्द का होगा, जैसे जैसे वोकेबलरी बढ़ेगा आपको और उस चीज़ का प्रॉब्लम आपको स्वतः पूरा होगा। तो मैं अभी वही क्वेश्चन रख रहा हूँ जो अभी तक पूछा गया है। As soon as I arrived in home, I knew that something was wrong. देखिए, जो मिस्टेक रहेगा उसमें अंडरलाइन किए हुए रहेगा, या मिस्टेक नहीं है चाहे जो भी है, उसमें आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। 3 क्वेश्चन आपका सुधारने के लिए देगा और अंतिम रहेगा नो इम्प्रूवमेंट या नो करेक्शन, मतलब इसमें करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आपका 4 जो है ऑप्शन रहेगा और अंतिम जो ऑप्शन रहेगा वह रहेगा नो इम्प्रूवमेंट या नो करेक्शन, मतलब इसमें करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गलत है तो उस तीनों में से आप देखिए कौन सही होगा। तो as soon as I arrived in, बिल्कुल हम यहाँ देखेंगे I arrived in सही है या गलत है, वो ऑप्शन को देख लेंगे। तो इसमें आप देखिएगा I arrived in नहीं होना चाहिए, I arrived home डायरेक्ट आना चाहिए। I arrived in हटा देंगे, I arrived home। ठीक है, क्योंकि arrive के साथ in का प्रयोग करते हैं जब किसी देश में, बड़े देश में हम पहुंचते हैं, किसी देश में जाते हैं, पहुंचते हैं, तब वहां पर अराइव इन का प्रयोग करते हैं, होम के पहले नहीं प्रयोग करते हैं। अगर छोटा स्थान हो तो अराइव एट होता है, और बड़ा स्थान हो तो उसमें अराइव इन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही अराइव्ड इन अमेरिका, ही अराइव्ड एट द स्टेशन, ऐसा होता है। लेकिन होम रहने पर इसके पहले प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। Unfortunately, he did not pass in the examination. पास इन नहीं होता है, सिर्फ लिखेंगे he did not pass। पास के साथ इन गलत है। His powerful desire brought about his downfall। यहाँ पर his powerful desire यह गलत है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में जो देगा उसमें सही है his desire for power, his desire for power। राहुल लेड इन द शेड, लेट गया इन द शेड, इसकी छाया में ऑफ ए ट्री बिफोर ही कुड वॉक फार्दर। तो आपको लेड में दिया गया है, तो यहाँ पर ई लेड गलत है, ई ले होना चाहिए लेटना के अर्थ में। ई लाई का पास्ट ले होता है लेटना के अर्थ में। आई रखना का अर्थ होता है। ठीक है, an education is handling money would imply the ability to oversee the consequences of overspending or over borrowing। देखिए, ओवरसी का मतलब निरीक्षण करना होता है, जबकि इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है दूरदर्शिता रखना, मतलब कि उस परिणाम को हमको, जो ओवर स्पेंडिंग हुआ या ओवर बोरोविंग हुआ, उसके परिणाम को हम दूरदर्शिता उस पर रखते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं। तो यहाँ पर ओवर सी के जगह पर फॉर सी का प्रयोग होना चाहिए। इसका मतलब होता है दूरदर्शिता रखना, पूर्वानुमान लगाना। सुनीताज सिस्टर हैड रिबन्स ऑन हर हेयर। रिबन जो लगाया जाता है बाल में, तो ऑन हर हेयर नहीं होना चाहिए, इन हर हेयर होना चाहिए। ही हैज एन एबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग्यता या दक्षता,
फॉर मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में योग्यता या दक्षता को नहीं बताना है, बल्कि उसके एप्टीट्यूड को, अभिरुचि बता रहा है कि उसको मैथमेटिक्स में अभिरुचि है उसकी। तो यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं एप्टीट्यूड, आपको ऑप्शन में दिए हुए रहेगा। तो यहाँ पर एबिलिटी के जगह पर हम एप्टीट्यूड का प्रयोग करेंगे। आई वॉज इम्प्रेस्ड ऑफ इट। इम्प्रेस्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ नहीं आता है, बल्कि ये पैसिव वाक्य है, तो इसमें हम बाय का प्रयोग करेंगे। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय इट। ओनली हाई ऑफिशियल्स हैव एक्सेस विथ द प्रेसिडेंट। तो एक्सेस के साथ विथ नहीं लगता है, बल्कि टू लगता है, एक्सेस टू, पहुंच। नो स्नेक इज एज पॉइजनस एज किंग कोबरा। जब एक ही व्यक्ति या अन्य चीजों की तुलना उसी के ग्रुप से होता हो, उसी के ग्रुप से, तब नो के साथ अदर का प्रयोग किया जाता है। और अलग ग्रुप से किया जाता है तब देन का, अदर का प्रयोग, अदर, नो के साथ अदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर एक ही ग्रुप से हो रहा है पॉइजनस स्नेक के बारे में, इसलिए नो अदर यहाँ पर सही होगा, नो अदर स्नेक लिखेंगे। एक्सेप्ट हिम नो वन कुड आंसर द क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर एक्सेप्ट हिम का मतलब है नॉट इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग, के सिवाय, न तो उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है, न इंक्लूड किया जा रहा है। तो उस अर्थ में एक्सेप्ट फॉर हिम लिखना चाहिए। एक्सेप्ट हिम नहीं, बल्कि एक्सेप्ट हिम नहीं, एक्सेप्ट फॉर हिम का प्रयोग होना चाहिए। अगला है गिव द टिकट टू whomever comes first। यहाँ पर देखिए whoever और whomever में क्या अंतर है। whomever ऑब्जेक्ट के लिए आता है, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब। ऑब्जेक्ट तो पहले ही आ गया, तो सब्जेक्ट वर्ब आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर whomever का प्रयोग गलत है, यहाँ पर whoever आना चाहिए, क्योंकि whoever सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसके बाद वर्ब आता है। तो देखिए कम्स वर्ब आया हुआ है, जब वर्ब निकला हुआ है तो सब्जेक्ट के रूप में काम करने वाला whoever होता है, whomever तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो पहचान एक और याद रखिएगा, whoever के बाद निश्चित रूप से आपका वर्ब आएगा, जो वर्ब आया हुआ है, और whomever के बाद आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब जरूर आएगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर whoever का प्रयोग करेंगे। सलमान एंड अदर एक्टर्स ड्रोव थ्रू द फॉरेस्ट। मतलब सवारी कर करके जंगल से होकर गुजरे, मतलब उसके भीतर से ही होकर गुजरे। तो यहाँ पर थ्रू का प्रयोग बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसमें नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नो करेक्शन, ये वाक्य बिल्कुल सही है। तो आपका जो चौथा जो ऑप्शन दिए हुए रहता है, नो इम्प्रूवमेंट या नो करेक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। आप जानते हैं कि अनलेस का मतलब होता है यदि या अगर नहीं, इसका स्वयं अर्थ निगेटिव होता है, इसलिए इस वाक्य को निगेटिव नहीं बनाया जा सकता है। तो अनलेस वाले वाक्य में, टिल अनटिल वाले वाक्य में जब तक नहीं उसका अर्थ होता है, तो टिल अनटिल अनलेस, चूंकि इसका अर्थ निगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ आने वाले वाक्य में नो या नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो सीधा क्या होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड। यू वर्क हार्ड सही है। माई फ्रेंड हैज ए टूथ एक एंड कांट ईट समथिंग। वहां पर समथिंग में अंडरलाइन किए हुए रहेगा क्वेश्चन में, कि उस समथिंग को जिसमें अंडरलाइन किए हुए रहेगा, तो वहीं पर बिल्कुल ध्यान रखना है कि यह सही है या गलत है। तो इसके पहले वाला वाक्य देखिए किस अफर्मेटिव की निगेटिव, निगेटिव है। तो निगेटिव वाक्य रहे या इंट्रोगेटिव वाक्य रहे तो एनीथिंग का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए समथिंग के जगह पर यहाँ पर एनीथिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि समथिंग का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में होता है।
अफ्रीका इज इन द साउथ ऑफ यूरोप, आपको ऑप्शन दिए हुए रहेगा। तो कहां पर अफ्रीका है? यूरोप के साउथ में है। तो डायरेक्शन बता रहा है, तो डायरेक्शन बताने में टू का प्रयोग करते हैं। तो इन द साउथ ऑफ के जगह पर लिखेंगे टू द साउथ ऑफ। डायरेक्शन में टू का प्रयोग, इन का नहीं। आइदर, या इसको इधर भी पढ़ सकते हैं। ही और यू इज गिल्टी, यहाँ पर इज में अंडरलाइन किए हुए है, पूछ रहा है कि सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसमें ऑप्शन दिए हुए रहेगा आपको। यहाँ पर क्या होना चाहिए? आर। नियम क्या है? यदि दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ही है और एक सब्जेक्ट यू है, यदि दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तीनों कंजंक्शन लाए, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हो, तो वर्ब अंतिम वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो चूंकि अंतिम में यहाँ पर यू है, तो यहाँ पर यू के अनुसार आर होना चाहिए। ठीक है। द मोर ही अर्न्स, मोर ही स्पेंड्स, कहता है कि मोर सही है या गलत है, क्या है, तो इसको बताइए। तो एक स्ट्रक्चर है, आपको आर्टिकल में पढ़ाए हैं कि कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अब फिर आएगा कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ऐसे वाक्य की बनावट में दोनों कंपैरेटिव के पहले द का प्रयोग होना चाहिए। पहला द का मतलब होता है जितना, दूसरा द का मतलब होता है उतना। तो सही होगा इसमें, इस मोर के पहले द लगाएंगे, द मोर। जैसे एग्जाम्पल एक और लेते हैं, द हायर वी गो द कूलर वी फील, जितना ज्यादा हम लोग ऊंचा जाते हैं उतना ही अधिक ठंडा हम लोग महसूस करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है, ये डबल होकर के आता है, कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और फिर कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ऐसे वाक्य में दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होना चाहिए। तो एक में तो दिया हुआ है, दूसरा में नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मोर के जगह पर द मोर लिखेंगे। द ऑफ स्प्रिंग्स वेयर प्लेस्ड ऑन द अल्टर। देखिए, जो अल्टर, ALTER, अल्टर मतलब होता है बदलाव। यहाँ पर अर्थ है वेदी, पूजा का वेदी जो होता है, वहां पर ऑफ स्प्रिंग्स रखे गए। तो यहाँ पर ऑन द अल्टर में ALTER गलत है, यहाँ पर होना चाहिए ऑन द अल्टर, जिसका मतलब होता है वेदी पर। ALTER यहाँ पर होना चाहिए। अगला है रियली स्पीकिंग नो मैन इज परफेक्ट। रियली स्पीकिंग, इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए रहेगा। तो रियली स्पीकिंग नहीं होता है, सही होता है स्ट्रिक्टली। रियली की जगह पर हम स्ट्रिक्टली का प्रयोग करेंगे। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मतलब सच में, सच में के अर्थ में हम स्पीकिंग के पहले रियली नहीं बल्कि स्ट्रिक्टली का प्रयोग करते हैं। निसंदेह, सचमुच, वास्तव में के अर्थ में हम स्पीकिंग वर्ब के पहले रियली नहीं बल्कि स्ट्रिक्टली का प्रयोग करते हैं। तो सही हो, तो सही क्या होगा? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नो मैन इज परफेक्ट। इस तरह से आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस का पार्ट 7, इससे पहले मैंने 6 अपलोड किए हैं, ये 7वां पार्ट था जिसको मैंने पूरा किया। आपको बहुत आनंद आएगा इसमें, क्योंकि अधिकतर इसमें ग्रामर से ही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।